नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 10वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 10वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनमोल प्रीत सिंह और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी ने हैदराबाद की उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने कृणाल पांड्या ने मयंक अग्रवाल को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से अनमोल प्रीत सिंह और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी हैदराबाद की टीम के लिए बेहतरीन, जी हाँ आपको बता दें कि बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। जी हाँ, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालना है कृणाल पांड्या ने कमाल ही करके दिखाया और अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके अनमोल प्रीत सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अनमोल प्रीत सिंह 26 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम को उनकी पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर दी। एडन मार्करम बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने देखते ही देखते हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। लगातार एक के बाद एक 2 विकेट गिरने की वजह से हैदराबाद की टीम अब दबाव में थी। लेकिन अब हैदराबाद की टीम की तरफ से हैरी ब्रूक सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी का साथ देने मैदान में आए। लेकिन फिर हैरी ब्रूक को भी पारी के 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने स्टंप के पीछे निकोलस पूरन के हाथों आउट कर दिया। जी हाँ, कैच आउट कर दिया, स्टंप आउट कर दिया। आपको बता दें कि हैरी ब्रूक 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की बल्लेबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। लगभग 55 रनों पर ही हैदराबाद की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देंगे और फिर यहाँ से राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर ने हैदराबाद की पारी को संभाला और एक नाजुक मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर की ये साझेदारी हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापस ला रही थी। राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 94 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए यश ठाकुर ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को अमित मिश्रा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी 41 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी का विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। लेकिन फिर राहुल त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में, जी हाँ 19वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अमित मिश्रा ने वाशिंगटन सुंदर और आदिल रशीद को लगातार आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अंत के ओवरों में अब्दुल समद ने हैदराबाद की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करी और 2 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 10 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, और इसी के चलते हैदराबाद की टीम ने 121 रनों का स्कोर लखनऊ के सामने रखा। जी हाँ, उसके बाद हैदराबाद से मिले 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आने के साथ ही हैदराबाद की अनुभवी गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। काइल मेयर्स और केएल राहुल की ये जोड़ी लखनऊ की टीम के लिए इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेकिन फिर लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का 5वां ओवर डालने आए फजल हक फारूकी ने काइल मेयर्स को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। काइल मेयर्स 14 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए।
काइल मेयर्स के आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुड्डा को भुवनेश्वर कुमार ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत के बाद लखनऊ की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की टीम के सामने लक्ष्य कम था, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी में अनुभव बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से अभी भी लखनऊ की बल्लेबाजी पर दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। हैदराबाद के अनुभवी और सटीक गेंदबाजी के सामने कृणाल पांड्या और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों की साझेदारी लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत के काफी नजदीक लेकर आ गई थी। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 100 रनों के पार तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए उमरान मलिक ने सेट हो चुके कृणाल पांड्या को अनमोल प्रीत सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन दोस्तों कृणाल पांड्या 23 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कृणाल पांड्या गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्ले से भी लखनऊ की टीम के लिए कमाल करके आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद अब मार्कस स्टोइनिस केएल राहुल का साथ देने मैदान में आए, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर में जी हाँ गेंदबाजी डालने आए आदिल रशीद ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। केएल राहुल 31 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड को उनकी पहली ही गेंद पर आदिल रशीद ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोमारियो शेफर्ड बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन इसका असर लखनऊ की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने पारी के 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगाते हुए लखनऊ की टीम को इस महामुकाबले में 5 विकेट से जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों लखनऊ के इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कृणाल पांड्या ने, जिन्होंने पहले अपनी गेंदबाजी से हैदराबाद के 3 बड़े विकेट निकाले, तो वहीं बल्लेबाजी में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। तो दोस्तों आप कृणाल पांड्या में जी हाँ पांड्या की इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।